तुम्हें निकालना है tan 15 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है tan इज नथिंग बट साइन अपॉन कॉस, क्योंकि अभी हमें tan के बारे में नहीं पता है, तो अब जो पता है उसी से तो करेंगे, है कि नहीं। तो साइन 15 अपॉन कॉस 15, साइन 15 की वैल्यू हमने निकाली हुई है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट साइन 45 माइनस 30। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन ए कॉस बी मतलब कॉस 30 माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन 30। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1/2 √2 आएगा। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट कॉस 15। अब ये फिर से हमने कॉस के लिए लिख दिया, और अभी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए मतलब साइन 45 साइन बी 1/2। तो अभी कितना आ जाएगा, √3 प्लस 1/2 √2। अब इसका आंसर, इसका मतलब है क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1/√3 + 1। है, अब अगर मान लो पीछे से तुमने आंसर मैच किया और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, इसको रैशनलाइज करके भी देख लो। आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता है। कौन अनम्यूटेड है, म्यूट रखो बच्चों, ठीक है। कुछ पूछना हो या कोई डाउट हो तभी बात करो, जब अगर मैंने पूछा या तुम्हारा कोई डाउट है, ठीक है। हाँ, तो एनीवे ऊपर कितना आ जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a² b² माइनस 2ab से हमें ये मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² मतलब 3 माइनस 1 से 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखो 2 कैंसिल होगा और ये मिल जाएगा 2 माइनस √3। तो ये आंसर आ रहा होगा पीछे, क्यों चेतन। हाँ भाई बताओ। हाँ, मुझे बीच में आवाज आना बंद हो गई थी, तो आप एक बार बता सकते हो कि हम अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा अच्छा, ओके, मैं भी श्रेया को याद कर रही थी, श्रेया रिप्लाई नहीं कर रही थी। देखो मैं कुछ नहीं, मैंने बस अभी एक चेतन ने डाउट पूछा था कि tan 15 कैसे निकालेंगे, एनसीईआरटी में ये tan 15 भी था जो हमारा होमवर्क था श्रेया। देखो tan के भी हमारे पास जैसे साइन a प्लस बी है, वैसे tan के लिए भी a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूलाज हैं, लेकिन अभी हमने वो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है अगर उसके हिसाब से चेक करें तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, tan को साइन अपॉन कॉस लिख के। ठीक है, बस मैंने वही एक्सप्लेन किया है, दैट्स इट। यहाँ पे साइन 15, यहाँ पे कॉस 15 निकाला है। ठीक है, डिवाइड कर दिया और रैशनलाइज करके ये आंसर आ गया। श्रेया ओके, श्रेया फिर से गायब हो गई। हाँ तो चलो, एनीवे रिनव कर लिया था तुमने ये, रिनव यस मैम, ये तो कर लिया था। कर लिया था, ओके। अब एक काम करते हैं, एनसीईआरटी में किसी को और कोई डाउट है। हाँ, मैंने 11 क्वेश्चंस दिए थे। डाउट नहीं है मैम, बट मेरे को हाँ पिछली हाँ, क्लास के वो हाफ एंगल थ्योरम अच्छे से समझ नहीं आए थे। अच्छा ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेंगे। ठीक है, उसमें ओके देखो, मैम। उसमें एक बार समझने का मतलब है, एक बार जब तुम खुद से लिखोगे ना, लिख के तुम्हें और अच्छे से क्लियर होगा, और उसके बाद अल्टीमेटली हमें वो रिजल्ट याद ही रखने हैं। ठीक है, हर बार हम ओके इतना काम नहीं करेंगे कि भाई हर बार हम प्रूफ कर रहे हैं, एक बार साइन स्क्वायर आ गया तो उसे कॉस स्क्वायर में लिखे जा रहे हैं, इतना कुछ नहीं करना, तुम्हें याद ही रखना है। ठीक है, जितने बार ओके यूज करो उसके उतने बार उसको बोल बोल के लिखते भी जाओ। ठीक है, तो वो अपने आप याद हो ओके। जाएगा। ठीक है, तो सबके साथ यही होता है, डोंट वरी। सबके लिए सब कुछ नया है, तो सबको टाइम लगेगा याद करने में। ओके, तो एनसीईआरटी में बता दो 11 तक किसी को कोई प्रॉब्लम, एनीवन, नो डाउट। हाँ ठीक है, स्मार्ट बच्चे हो। अब आ जाते हैं जो मैंने वर्कशीट दी थी एक दूसरी, उसमें हाँ भाई उसे एक काम करती हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या, स्क्रीन शेयर कर देती हूँ चलो। ठीक है, सबको दिख रहा है। यस मैम। ठीक है, हाँ श्रेया बताओ, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 क्वेश्चन, एनी डाउट। मैम फर्स्ट क्वेश्चन के सी पार्ट में, मैम उसमें यस कॉस मैम। का सी आ रहा है एक ही जगह, अच्छा, एक आरएचएस में। आरएचएस में क्या आना चाहिए यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ कॉस ब्रैकेट में सी प्लस बी। एक सेकंड मैं देख लेती हूँ। इसके सी पार्ट में, अच्छा हाँ 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 हाँ, सही सही सही, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो मैंने कॉपी करते समय इतना ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ये प्रूफ करना है ना, तो ये प्रूफ कर नहीं सकते हम, गड़बड़ लिखा हुआ है। ट्राइंगल एबीसी में
हाँ, ट्रायंगल एबीसी में हमें पता है a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। तो अगर तुम्हें cos a को बी सी के टर्म में लिखना है, a और b के टर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पर b प्लस सी होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख लेंगे, a के प्लेस पर अपने इस इक्वेशन से पाई माइनस बी प्लस सी, है ना। और पाई माइनस थीटा, पाई यहाँ पर है, यू आर सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस नेगेटिव कॉस रिमेन्स कॉस एंड वट एवर इज थीटा, यहाँ पे लिख दिया और हमें आंसर मिल गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करेक्शन है। ठीक है, और बताओ। मैम उसके बाद 8th क्वेश्चन में है। 8th में डाउट है, अच्छा ठीक है। 8th में और किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ओके, मैम 11th में 11th भी है, अच्छा ठीक है। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन, प्रूव दैट सेक दिस दिस दैट, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और आंसर -1 आना चाहिए। फाइन, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना शुरू करते हैं। ओके, तो 3π/2 देखो यहाँ पर है 270 डिग्रीज, है ना। यहाँ पर पाई, यहाँ पर π/2, अगर रेडियंस के टर्म में देखें तो ये सारी हमने एंगल लिख दिए रेडियन में। तो अगर 3π/2 माइनस थीटा करोगे तो सेकंड नहीं थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव आंसर करता है, सेक विल कन्वर्ट इनटू कोसेक एंड थीटा एज इट इज। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस। अब ये तो 5π/2 है, 5π/2 कैसे आएगा क्यों बच्चों? 450। 2π plus π/2 is 5π/2, yes, है ना। यस मैम। तो एक काम करते हैं, पहले तो इस माइनस को यहाँ से बाहर कॉमन लो। ठीक है, थीटा हमेशा बाद में अच्छा लगता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद थीटा लगाओ ना, तभी अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे 3π/2 माइनस थीटा लिखा था, तो थीटा को इस प्लेस पर ले आते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन माइनस करना। कॉमन। ठीक है, और माइनस कॉमन कैसे करोगे, सेक से कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या पता है, सेक ऑफ माइनस थीटा इज सेक थीटा ओनली, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैंने लिख लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए 5π/2 माइनस थीटा। ठीक है, अब क्या करें, अब इसको लिख लो 2π प्लस π/2 माइनस थीटा। तो अब तुम्हें पता है कि 2π का मतलब क्या है, एक साइकिल कंप्लीट, और उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, π/2 माइनस थीटा कर रहे हो। 2π प्लस π/2 का मतलब यहाँ पर हो गए, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो कहां पर आ जाएंगे हम, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों बच्चों? यस मैम। यस ठीक है, सबको क्लियर है या नहीं, अर्नव बोलो भाई, सौमिल यस मैम। यस मैम क्लियर है। क्लियर है ना। ओके, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव, सेक सेक कैसा रहेगा, सेक ही रहेगा, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब आगे देखो ये वाला टर्म कैसे चेंज हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज फिर से 2π प्लस π/2 प्लस थीटा। अभी तुम कहां पर पहुंच जाओगे, यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव और tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट में, माइनस कॉट थीटा। ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस tan थीटा माइनस 3π/2। एक काम करते हैं, फिर से एक बार थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस बाहर कर दिया, इसको 3π/2 माइनस थीटा लिख दिया। ठीक है, और अब हमें पता है 3π/2 माइनस थीटा का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, tan पॉजिटिव, एंड tan विल कन्वर्ट इनटू कॉट, तो माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। होगा किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है, तो बस अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या है, एक तो है माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा है, और क्या है, ये दोनों टर्म्स माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक है, हम ये sec थीटा cosec थीटा नहीं होगा? हाँ मेरे को लग रहा है कुछ तो गड़बड़ मैंने लिख दी है, क्योंकि एक्सप्रेशन अच्छी फीलिंग नहीं आ रही यहाँ से। हाँ देखो मैंने क्या किया, 2π तो यहीं तक हो गया, प्लस π/2 माइनस थीटा। ठीक है, तो π/2 बेसिकली हम यहाँ पर हैं, और इस एक्सेस से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कोसेक आना चाहिए था। देखो किसी ने बताया भी नहीं। एनी डाउट बच्चों, कोसेक नहीं होगा ये? यस मैम। होगा ना, तो यहाँ पे कोसेक थीटा है।
कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर हो गया अब ये, और प्लस का कॉट स्क्वायर हो गया। अब हमें आइडेंटिटी दिखाई पड़ रही है, वी हैव 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। यस मैम। बस हो गया, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस Minus कॉसेक यहाँ पे आ जाएगा, माइनस यहाँ पर है, ये इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये -1 आंसर आ जाएगा। क्यों देव, क्लियर है? मैम क्लियर है। ठीक है, और बताओ। और एक क्वेश्चन बोला था किसी ने, 11th नहीं, 11th तो इसमें है ही नहीं, 9th बोला था। हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन बोला था मैम एक्सरसाइज हाँ लास्ट, हाँ ठीक है लास्ट ही है। हाँ तो देखो अगर तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल सम लगा दो यहाँ पे। देखो हमें पता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज 2 पाई होता है या नहीं होता है? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। 360 को हम 2 पाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस अब तुमने अगर प्रूव करना है साइन a प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी, तो एक काम करो, c प्लस डी के प्लेस पर क्या लिख लो, 2 पाई माइनस सी प्लस डी, सॉरी 2 पाई माइनस ए प्लस बी। हमें a प्लस बी के टर्म्स में लिखना है सो दैट ये वैल्यूज कट जाए। ठीक है, c प्लस डी के प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया, 2 पाई माइनस ए प्लस बी, इसको इधर ले जाओ। ठीक है, तो बस 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, मेरा मतलब साइन इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव, एंड साइन रिमेन साइन, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ साइन a प्लस बी। 0. ठीक है, वैल्यू 0। और ये वाला क्यों सेम रहेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है ना, तो ये और ये दोनों सेम आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसने पूछा था उसका क्लियर है? हाँ भाई बच्चों जल्दी बोलो फटाफट। यस मैम क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों एक बार पहले लास्ट क्लास के हाफ एंगल फॉर्मूले में वापस लिख रही हूँ। ठीक है, देखो हमने याद किया था साइन 2 थीटा अगर कहीं लिखा है, ठीक है, और हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने कहा इस पे लगाओ साइन 2 थीटा में। ठीक है, तो तुम आंसर कैसे लिखोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जिनब अब इसको एज इट इज याद कर लो। ओके। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं सोचना। अगर सपोज ये थीटा की जगह कुछ और है, मान लो यहाँ पर लिखा है साइन 2a, तो बस आंसर कैसे लिख दोगे, 2 साइन a इंटू कॉस a। ठीक है, मैंने कहा साइन थीटा पर हाफ एंगल लगाओ, तो आप कैसे लिख दोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे जो हाफ एंगल है। ठीक है, साइन के टर्म्स, साइन का एक और हाफ एंगल हमने पढ़ा था, क्या, tan के टर्म्स में पढ़ा था। ठीक है, क्या था वो, 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan square theta प्लस 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 plus प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो ये हमने अनदर हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ साइन पढ़ा था इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। ओके, अब कॉस Yes. के हमने क्या क्या पढ़े थे, एक बार कॉस के भी लिख लेते हैं। कॉस 2 थीटा हमने सबसे पहले डिराइव किया था, इट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कॉस को साइन के टर्म्स में लिख दिया, तो कॉस 2 थीटा का एक और फॉर्मूला मिल गया, क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ऊपर वाले में फिर से थोड़ा सा चेंज किया, और इस बार मैंने कॉस 2 थीटा को क्या लिख दिया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यस, और एक tan के टर्म्स में भी पढ़ा था, cos 2 थीटा इज, क्या पढ़ा था, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा upon 1 plus tan square theta. हाँ, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जब यूज करोगे ना तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी, ध्यान से देखना सब। cos 2 थीटा में
रिनव तुम्हारी तरफ से आ रहा है क्या डिस्टरबेंस? नहीं मैम, मैं तो देव म्यूट देव था। देव की तरफ से आ रहा है। देव म्यूटेड रहो भाई। हाँ तो देखो cos 2 थीटा को हमने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा था, इसको हम ऐसे भी याद रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 के बराबर होता है। यस, साइन स्क्वायर थीटा को हमने cos 2 थीटा के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं, एंड Yes. सिमिलरली cos स्क्वायर थीटा को हम 2 थीटा के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है। अब एक काम करते हैं, पहले इनको थोड़ा यूज करते हैं, ठीक है। ट्राई टू मेमोराइज ये सारे फॉर्मूले जो हमने जस्ट अभी लिखे, और कहाँ पे कौन सा यूज करना है उसका भी आइडिया लगेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा, इसको हमें प्रूव करना है tan थीटा के बराबर। ओके, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा को हमें tan थीटा प्रूव करना है। ओके, तो अब क्या किया जाए, कैसे शुरुआत करें इस क्वेश्चन की? हमें क्वेश्चन में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें एंगल 2 थीटा में दिखाई पड़ रहा है, जबकि जो हमें प्रूव करके लेके आना है उसमें एंगल थीटा के टर्म्स में है। तो कैन यू सी पीपल, यहाँ पर एंगल हाफ हो रहा है, क्यों श्रेया, है ना? यस मैम। और अगर एंगल हाफ हो रहा है तो एंगल को हाफ कौन करते हैं? हाफ एंगल फॉर्मूलाज करते हैं, है ना? ठीक है, तो इसका मतलब तो ये तो पक्का हो गया कि हमें हाफ एंगल फॉर्मूले यूज करने हैं। अर्नब ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब कौन सा यूज किया जाए? अब ऐसा तो नहीं हम cos 2 थीटा के सारे फॉर्मूले यहाँ पर पहले लिखेंगे, लिस्ट बनाएंगे और फिर हम सोचते रहेंगे कि कौन सा यहाँ पे डाले, एक एक करके डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। अब देखो उसका तरीका क्या है, cos के साथ अगर 1 आ जाए, ठीक है, cos के साथ अगर 1 आ रहा है तो तुम्हें cos का वो वाला हाफ एंगल यूज करना है जिससे ये 1 कट जाए। ओके गाइस, आनंद समझ में आया क्या बोला मैंने? यस मैम। cos का वो हाफ एंगल यूज करोगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब सोचो मैंने मान लो यूज करा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो क्या होगा, 2 cos 60। स्क्वायर थीटा प्लस 1 ऐसे हो गया cos 2 थीटा के प्लेस पे। अब जरा ध्यान से देखो, ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा तो इस वाले प्लस 1 को माइनस 1 कर देगा और ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, इजंट इट? Yes sir. है ना? और अगर तुमने यहाँ पर यूज कर दिया गलती से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, ये मैंने माइनस लिखना था यार, क्या लिख रही हूँ मैं भी ना, वेट गाइस, फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर मैंने गलती से ये वाला यूज कर लिया तो क्या देखो हुआ? ये माइनस इस माइनस को ऐड कर देगा, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। बच्चों बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर मैंने यूज कर लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जरा देखो अब ये 1 इस 1 से कैंसिल होगा जैसे ही तुम ब्रैकेट हटाओगे। ठीक है, और मैंने Yes. क्या बताया है, तुम cos का वो हाफ एंगल यूज करोगे जिससे ये 1 कैंसिल हो जाए। cos के साथ 1 आ जाए, दैट इज द रूल, नाउ रिमेंबर इट। ठीक है, तो हम ये वाला यूज नहीं करेंगे, हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो मैंने क्या किया, हाँ तो मैंने इसमें 1 माइनस कौन सा फॉर्मूला यूज कर लिया जिससे ये 1 कट जाए, एंड दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा इन डिनोमिनेटर में। भाई साइन 2 थीटा का तो हमने एक तरीके से एक ही ऐसा फॉर्मूला पढ़ा जिसमें साइन कॉज इन्वॉल्व है। ठीक है, नहीं साइन कॉज इन्वॉल्व है, ऐसा एक ही तो फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, तो यही यूज Yes. करेंगे। तो ऐसा थोड़ी ना एक जगह साइन आ रहा है एक जगह टैन आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना? तो हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब ओपन करो ब्रैकेट, देखो तुम्हें अपने आप आंसर मिल जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 1 से 1 गायब, 2 से 2 गायब, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया और हमें आंसर क्या मिल गया, tan थीटा, विच इज अवर राइट हैंड साइड।
किसी को कोई डाउट इसमें? Okay. उदय ओके? यस मैम। ठीक है, तो अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग करके देखो। हमें प्रूव करना है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, चलो 2 थीटा कर देते हैं, 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। प्रूव करो इसको, प्रूव दैट। सबका हो जाना चाहिए। हाँ, जिसका हो जाए वो बता दे। मैम हो गया। मैम हो गई। हो गया, ठीक है। मैम हो गया। ओके, I'm done. ओके। कुछ दिक्कत आ रही है आनंद? रिनव मैम अभी नहीं हो। भी कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो, एक बार एक्सप्लेन करोगे? रिनव कैसे ट्राई कर रहे हो? हम साइन, मतलब हम अगर हमें कॉट थीटा चाहिए तो मैं ऐसे ट्राई कर रहा था कि डिनोमिनेटर में 10 का वैल्यू आ नहीं नहीं, जाए। सुनो सुनो सुनो, ऐसे कुछ नहीं ना, तुम कॉस को देखो, कॉस के साथ क्या आ रहा है। ये तो समझ में आ गया कि हमें हाफ एंगल लगाना है। यस, हम्म क्योंकि 2 थीटा दिख रहा है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमें थीटा के टर्म में आंसर चाहिए, हम्म है ना। तो हाफ एंगल ही है जो 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर देगा, है ना। अब तुमने, मैंने क्या बताया कि कॉस के साथ अगर 1 आ जाए तो तुम्हें और कुछ सोचना ही नहीं है, इस 1 को हटाना है, ऐसा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला है जिससे ये 1 गायब हो जाए, कट जाए? 1 माइनस 2। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस के टर्म में, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों में यहाँ पर साइन, बीच में माइनस का साइन है। ठीक है, एक में 1 माइनस है, एक में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। ठीक है, तो अगर हम ये यूज करेंगे, देखो माइनस कटेगा ना, और साइन का तो हमें पता ही है, एक ही फॉर्मूला है जो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बस 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2, कॉस से कॉस, एंड कॉस अपॉन साइन इज कॉट। यस रिनव? यस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबको क्लियर है? प्रियंका कर Yes, लिया ma'am. था? यस मैम। फाइन। अच्छा, तुम्हारे पास है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और हमें प्रूव करना है tan थीटा बाई 2। प्रूव करो। भाई देखो, जिसको दिक्कत आ रही है वो एक बार फिर से समझ ले। हमें लेफ्ट साइड में एंगल थीटा में दिखाई पड़ रहा है पूरे एक्सप्रेशन में, एंड राइट साइड में इट इज थीटा बाई 2। तो अगेन हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि हमें हाफ एंगल यूज करने हैं। ठीक है, और तुम्हें एक्सप्रेशन में कॉस के साथ 1 दिख रहा है, तो अब तुम्हें क्या सोचना है कि हमें वो हाफ एंगल यूज करना है जिससे ये 1 गायब हो जाए। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो हमें सिंपली अपना साइन का फॉर्मूला यूज करना है, हाफ एंगल, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, एंगल बिकम्स हाफ। ठीक है, बहुत बार हमने लिख लिया इस तरह से, है ना। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉस का हम यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला। सौमिल ऐसे ही करा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो बस अब तुमने कट कट करना है, ये सबसे अच्छा काम तो यही है पूरे क्वेश्चन का, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, और हमारा आंसर। आकर्ष क्लियर है? Yes, ma'am. ओके,
ठीक है, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले को और यूज करते हैं, आज याद होके रहेगा। तुम्हें अभी प्रूव करना है cot थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2 cot 2 थीटा। ठीक है, करो। होने वाला है, बस एक स्टेप में अटक गया है। अच्छा, ओके। अच्छा सोमिल, ये बताओ, तुम्हारे पास यहाँ पर tan और cot के टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, आंसर भी cot में लेकर आना है। अब हमने Yes, sir. cot में तो tan में तो अभी कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, तो मैम साइन स्टार्ट कहाँ कॉस से? में कर लिया। एग्जैक्टली अब तुम जैसे सिंप्लीफाई करोगे तुम्हें देखो अपने आप हाफ एंगल फॉर्मूले बनते दिखाई पड़ रहे होंगे। वापस देखो एक बार, ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बन रहा आया है है ना, आया है ना, देखो वो cos 2 थीटा होता है, राइट। ये। यस। ओके, वो और अगर करना हम, भूल गया। क्योंकि हमें देखो एक और भी चीज चाहिए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो, चेक करो लियांका हुआ। नो मैम, एक बार समझा दो आप। समझा दूं, चल ठीक है, एक बार एनीवे इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, मैं अभी 1 मिनट में समझाती हूँ, वो एक बार बच्चा आ जाए जो डिस्कनेक्टेड है ना। सोमिल कहीं तक पहुंचे या नहीं अभी भी? मैम नहीं, अटक गया। अटक गया, ठीक है, तो जरा देखो, देखो हमने इसको लिख लिया कॉस अपॉन साइन, ठीक है, और इसको लिख लिया साइन अपॉन कॉस, ठीक है, एलसीएम लिया, साइन कॉस आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा है? कॉस 2 थीटा का देखो फॉर्मूला है, यस ठीक है, Yes, लेकिन देखो डिनोमिनेटर में ये तब बनेगा जब इसमें 2 मल्टीप्लाई में हो। अब हमें 2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सप्रेशन को सेम रखने के लिए 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो डिवाइड वाला ऊपर चला गया, ठीक है, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो जो 2/2 लिखोगे तो इस 2 को ऊपर भेजना पड़ेगा, राइट। ओके, तो देखो न्यूमरेटर बिकम्स 2 एज इट इज cos 2 थीटा एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल गया, sin 2 थीटा, एंड अब हमें आंसर मिल गया cos अपॉन साइन और इज cot 2 थीटा। क्यों लियांका, ठीक है? एक्सक्यूज मैम। हाँ हाँ बताओ। यस मैम। मैम मैंने ऐसे लिया था, ऐसे sin थीटा cos थीटा गिवन है, तो मैंने हाँ उसको sin 2 थीटा बाई 2 करके ले लिया था, तो जो हमारा फॉर्मूला है उससे। कैसे कैसे वापस बताओ रिनो। मैम जैसे फॉर्मूला है ना, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, हाँ हाँ, तो अच्छा अच्छा अच्छा, उसे लिख दिया sin 2 थीटा बाई 2। हाँ। अच्छा हाँ हाँ, सेम थिंग सेम थिंग, वो हाँ। चलेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। उदय आगे, यस मैम। हाँ देख लिया, यस मैम। ठीक है, आगे बढ़े फिर। आनंद समझ आ गया? यस मैम। ओके, तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो अभी 2 थीटा फॉर्मूलाज ही हम कर रहे हैं, ठीक है, सेम फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे होना चाहिए। क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और हमें प्रूव करना है tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब देखते हैं जरा ये कौन करके दिखाता है, सेम रूल फॉलो करना है, ठीक है, ट्राई करो। अच्छा उदय तुम बताना शुरू करो, तुमने कैसे किया? मैम मैंने पहले ऊपर नीचे साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई कर दिया? हम्म। बाप रे, फिर? मैम फिर वो स्क्वायर में हो गया, साइन थीटा हाँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा ठीक है, अपॉन नीचे को बाद में करा, अभी नहीं करा। ठीक है, फिर हाँ, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ब्रैकेट में लिया 1 माइनस कॉस थीटा, हाँ फिर इज इक्वल टू साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, उसे अभी भी नहीं करा नीचे वाले को। अच्छा फिर 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अच्छा, तो वो कट गया बाय नीचे साइन। वालों से। हाँ, नीचे वाले से कट गया तो आ गया उससे। अच्छा, तो tan थीटा बाई 2 कैसे आया? हम आया उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा आया। अच्छा अच्छा तो अच्छा, हाँ तो फिर तुमने अपना फिर से हाफ एंगल लगा दिया, हाँ? हाँ, ज्यादा बढ़िया तरीका नहीं लगा। थोड़ा अब थोड़ा कोई, सा लंबा अच्छा था। अच्छा ये बताओ, कोई क्यों सोचेगा कि साइन थीटा का मल्टीप्लाई करें? मैम कि मुझे स्क्वायर में लाना हाँ, था इसीलिए। कहाँ लेकर आना है स्क्वायर में?
मैंने सोचा ऊपर वाले को स्क्वायर में हाँ। लेके आऊंगा तो उससे कॉमन लेके नीचे से पूरे को काट दूंगा, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई करा। अच्छा अच्छा, ओके, ज्यादा सोच लिया तुमने। अच्छा देखो, अब मैंने जो अभी तुम्हें बताया था उसको हम एक बार यूज करके करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो लिखा हुआ है उसमें मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि कॉस के साथ अगर 1 आ जाए तो हमें बस क्या सोचना है कि हम कौन सा हाफ एंगल यूज करें जिससे ये 1 गायब हो जाए, न्यूमरेटर एंड एज वेल एज फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्योंकि ये तो पक्का है कि हाफ एंगल यूज करने हैं, क्यों? क्योंकि एंगल इज बिकमिंग हाफ जो हमें लेकर आना है, ठीक है। तो यूज तो हाफ एंगल फॉर्मुलाइज ही करने हैं, ठीक है। तो अब लगाना शुरू करो। एक काम करो, साइन थीटा को एक साइड कर लो जिससे तुम्हें थोड़ा और क्लियरली नजर आए, ठीक है। तो साइन में भी लगाना पड़ेगा भाई, अगर थीटा बाई 2 ओवरऑल एंगल चाहिए तो हर जगह लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तुमने फट से यूज कर लिया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यस। cos theta is 1 minus 2 sin square theta by 2। अगर हम ये वाला यूज करेंगे बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन, ये वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, नेक्स्ट वाला प्लस में हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लिया हाफ एंगल प्लस 1 एंड प्लस कौन सा यूज करें यहाँ पे, दूसरा वाला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा ये, है ना। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 एंड आई थिंक इस स्टेप से हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 1 प्लस माइनस, अब जरा ध्यान से देखो न्यूमरेटर से 2 साइन थीटा बाई 2 कॉमन है, यस गाइज, है ना। और cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 बचेगा फ्रॉम न्यूमरेटर एंड व्हेन यू टेक 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन फ्रॉम डिनोमिनेटर अगेन यू विल हैव द सेम फैक्टर, क्या आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। क्यों उदय? यस अगर 2 स्टेप में आ गया। ठीक है ना, तुम 10th में भी ऐसे ही करते थे। लंबा लंबा, ठीक है, आई रिमेम्बर। तो एनीवे सबको क्लियर है ये? क्यों आनंद, समझ आया? हाँ मैम आ गया। अर्नव? यस मैम। ओके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हाफ एंगल को थोड़ा और यूज करते हैं, ठीक है। देखो अभी क्वेश्चन है भाई, देखो जिसने ना लिखा हुआ करे ना तो वो मेरे को बता देगा कि मैम 2 मिनट रुक जाओ या मैम स्क्रीन अप कर दो, स्क्रीन डाउन कर दो, तो ये तुम्हें ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। ये अंका ओके? यस मैम। ओके, ठीक है। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √/2 प्लस √/2 प्लस √/2 प्लस 2 cos 8 थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें लेकर आनी है 2 cos थीटा के बराबर। थीटा की वैल्यू दी हुई है 0 से π/6 के बीच में, ठीक है। इसका मतलब बस ये है कि तुम्हारा एक्यूट एंगल है तो तुम्हें आंसर करना है। ओके देखो ये बच्चों, ये स्कूल वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये स्कूल वाले बहुत पूछते हैं, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट लिख लो तुम्हारे स्कूल एग्जाम के लिए, तो जेई के लिए तो है ही, स्कूल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ट्राई करो, फिर से देखो जरा, यहाँ पर 8 थीटा है और यहाँ पर एंगल जो हमें लेकर आना है वो थीटा के टर्म्स में है। इसका मतलब है हाफ एंगल है जो लगता जाएगा और एंगल को रिड्यूस कर करके थीटा तक पहुंचा देगा, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो। हाँ, तो देखो मैं क्या बता रही थी कि हाँ, तो अंदर वाले टर्म से शुरू करेंगे और इसमें से मैंने ले लिया 2 कॉमन, क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस 8 थीटा। ओके, अब कॉस के साथ 1 दिखाई पड़ रहा है तो कौन सा हाफ एंगल, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका हाफ। यस प्रियंका? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक 1 1 कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ इतना एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया था, अब इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट, ठीक है। तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा 2 cos 2 थीटा के बराबर, ठीक है। 2 cos सॉरी 4 थीटा, 4 थीटा, स्क्वायर हट जाएगा रूट ओवर से
और ये 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, है ना। तो अभी देखो हमारा एक्सप्रेशन रिड्यूस हो गया √/2 प्लस √/2 प्लस 2 cos 4 थीटा। आनंद यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब वही प्रोसेस एग्जैक्टली रिपीट हो जाएगा। एग्जैक्टली एक बार फिर से करोगे तो ये 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार फिर से वापस करोगे इस वाले 2 के साथ, तो अब हमें क्या मिल जाएगा? थीटा, उसका हाफ, 2 थीटा का हाफ। समझ आया? सबको समझ आया ये? बच्चों एक बार कंप्लीट करो इसको, जिसने नहीं किया था वो कंप्लीट करो और मेरे को यस यस बोलते जाना, ठीक है? फास्ट रहे हो। भाई तुम्हारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन लिखा है जो सेक में है, ठीक है, और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन टेन में है, ठीक है। और हमने तो अभी तक साइन कॉस के ही लिए सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिख लिया 1/cos 8 थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/cos 4 थीटा माइनस 1। एलसीएम लिया, क्या आ गया हमारे पास? 1 - cos 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 - cos 4 थीटा, और cos 4 थीटा चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ऐसे किया था बच्चों? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अच्छा देखो, अब हमें करना है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई, ठीक है। तो अब क्या सोचोगे? तुम्हें नेक्स्ट क्या दिखाई पड़ रहा है? cos के साथ 1, cos के साथ 1, ठीक है भाई। cos के साथ अगर 1 है तो हाफ एंगल फॉर्मूला इज द ओनली वे जब तुम इस 1 को यहाँ से हटा सकते हो, और हमें अपने आंसर में ये 1 टाइप का कुछ भी नहीं दिख रहा, तो डेफिनेटली हटाना पड़ेगा, है ना उदय? यस मैम। तो शुरू करो। 1 माइनस कौन सा फॉर्मूला लगाएं? 1 + 2 sin स्क्वायर 4 यस। थीटा, है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करके और मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पर cos 4 थीटा है एज इट इज लिख दिया, यहाँ पर cos 8 थीटा एज इट इज, और यहाँ पर फिर से हमें इस 1 को हटाना पड़ेगा। 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। 4 थीटा बिकम्स 2 थीटा, ठीक है। यहाँ पर 8 थीटा था तो ये 4 थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला, है ना। नाउ दिस वन गॉन, ये हमारा 2 से 2 भी चला गया, और बल्कि अब जरा देखते हैं क्या बचा और हमें किस फॉर्म में आंसर चाहिए। हमारे पास है साइन स्क्वायर 4 थीटा cos 4 थीटा डिवाइडेड बाय cos 8 थीटा इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है। अब जरा अपना राइट हैंड साइड चेक करो और फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास है क्या और लेके क्या आना है। tan 8 थीटा अपॉन tan 2 थीटा चाहिए, tan 8 अपॉन tan 2 थीटा, ठीक है, ये लेकर आना है। क्या किया जाए भाई? साइन अपॉन कॉस, अगर हमारे पास समहाउ साइन 8 थीटा अपॉन cos 8 थीटा आ जाए तो हमारा tan 8 थीटा बन जाएगा बच्चों, है ना। और देखो cos 8 थीटा तो ऑलरेडी नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए? समहाउ साइन 8 थीटा, है ना। क्या साइन 8 थीटा बना सकते हैं? देखो ये 2 मैंने यहाँ पे बिना बात काट दिया, इसको हम यहीं पे रहने दे सकते थे, ठीक है, क्योंकि इसकी हेल्प से हमें क्या मिलेगा? मैंने क्या किया, 2 लिख लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया साइन 4 थीटा एंड cos 4 थीटा को एक साथ, ठीक है। इसका एक साइन मैंने इन दोनों के साथ एडजस्ट कर दी, ठीक है, और एक क्या बच गया? साइन 4 थीटा बच गया, एंड डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या होगा? एक 2 होगा एक्स्ट्रा, और ये cos 8 थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर 2 थीटा एज इट इज, ठीक है। तो अब ये पूरी क्वांटिटी हमें क्या दे देगी? साइन 8 थीटा। अर्नव ओके? यस मैम। भाई तुम्हें अपने रिजल्ट तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू को बिना चेंज किए हुए तुम इसमें कुछ भी करो, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला लगाओ, कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड जरूर करो, और इस तरह के काम तुम कर सकते हो, ठीक है। तो हमने इन तीनों को क्लब किया, साइन 8 थीटा बन गया, cos 8 थीटा को इसके साथ लिख लो, ठीक है। तो ये टर्म और ये टर्म एडजस्ट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? साइन 4 थीटा है एंड डिवाइडेड बाय में 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा है रादर, तो इसको भी 2 बार लिख लेते हैं। हमें आंसर में tan 2 थीटा चाहिए, ठीक है। इसका मतलब इस 4 थीटा को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है, ठीक है। क्या कर सकते हैं? फिर से हाफ एंगल फॉर्मूला, इसको tan 8 थीटा लिख लेते हैं,
ठीक है, और इसको मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला लगा के क्या लिख लिया, 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। उदय ओके? Yes, ma'am. बस आई थिंक अब आ जाना चाहिए, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो गया, और इस कॉस को नीचे कर दोगे साइन के, इसको यहाँ से हटाओ और इसको ऐसे लिख लो, तो क्या मिल जाएगा, tan 2 थीटा। ठीक है, तो tan 8 थीटा इन न्यूमरेटर एंड tan 2 थीटा इन डिनोमिनेटर। दिस इज अवर राइट हैंड साइड। किसी को कोई डाउट? बच्चों देखो, मेरे को तुम्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ रहा है, इसलिए मैंने एक एक चीज लिखी है, ठीक है, वरना तुम ये सारा काम 2 स्टेप में कर सकते हो। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा ट्रिकी है, एंड दैट्स इट। टर्म्स को एडजस्ट करना है, रीराइट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करा है। प्रियंका क्लियर है? मैम आपने जो सर्कल किया एक साइन हाँ 8 थीटा बाय, हाँ। मैम इसमें कॉस 8 कैसे आया 8 थीटा? देखो ये हमारे पास ऑलरेडी था, ये देखो, इसको बस मैंने साइन के नीचे लिख दिया है और कुछ नहीं किया। देखो इसको और इसको साथ में करा है। मैम बट आपने मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं लिखा। नहीं देखो, मल्टीप्लाई वाला 2 जो है वो मैंने इसके साथ कर दिया। देखो प्रोडक्ट में ma'am. टर्म्स लिखे हैं, कहीं पर भी तुम इधर उधर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सप्रेशन सेम रहना चाहिए, बस वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने 2 Okay, को यहाँ ma'am. पे कर दिया, फिर साइन स्क्वायर को भी मैंने देखो 2 बार करके लिख दिया, साइन 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा। ठीक है, और ओके मैम। ये जो साइन 4 है, क्योंकि हमें 4 थीटा की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो अब हमने उसको भी फर्दर ब्रेक कर दिया 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा में, और फिर चीजें एडजस्ट हो गई और हमें फाइनली आंसर मिल गया। ठीक है, आनंद क्लियर है? Yes, ma'am. ओके ठीक है बच्चों, आप कुछ और फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, tan के फॉर्मूले देखते हैं हम। ठीक है, तुम लोग बात कर रहे थे कि tan 15 में tan का कैसे फॉर्मूला निकाला जाए, तो भाई tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस ही तो होता है। साइन a प्लस बी भी अवेलेबल है, और हमारे पास कॉस a प्लस बी भी अवेलेबल है, तो इसका मतलब है यहाँ पर उसका फॉर्मूला साइन का और यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला लिखो, और फिर वहां से सब कुछ tan के टर्म्स में बनाने के लिए देखो क्या करेंगे। वैसे देखो, मेरा ये बताने का कुछ खास पर्पस नहीं है, अल्टीमेटली जैसे मैंने बताया कि तुम्हें याद ही रखना है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि भाई कुछ भी करा जा सकता है। ठीक है, वैल्यू को सेम रख के तुम कोई भी काम कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख लिया साइन बी कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, और फिर क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, साइन के टर्म्स एक साथ, साइन ए साइन बी। ठीक है, अच्छा देखो, क्योंकि फॉर्मूला हम tan के लिए लिख रहे हैं, तो हमारा एम क्या है कि चीजें भी tan के टर्म्स में दिखाई पड़े। ठीक है, और उसके लिए मैंने क्या किया, पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दिया cos a cos b से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a cos b। बच्चों देखो, मैं डायरेक्ट लिखूंगी, ठीक है, जिसको ना समझ में आए वो वहीं पे पूछ लेगा। अगर तुम डिवाइड कर रहे हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos a cos b से, जरा चेक करना, न्यूमरेटर के दोनों टर्म्स डिवाइड होंगे, तो पहले दिस डिवाइड, ऊपर tan a प्लस tan b आ जाएगा। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि हम जब डिवाइड करेंगे तो cos b गायब होगा। यस, और क्या बचेगा, साइन अपॉन कॉस से tan a। बच्चों ये चीज क्लियर है ना? यस देव समझ आ रहा है? यस मैम। ठीक है, साइन बी कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी करोगे तो इस बार कॉस ए गायब हो जाएगा, और साइन बी अपॉन कॉस बी से tan बी हमें मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी, यहाँ तो पूरा ही लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 बचेगा, एंड माइनस साइन ए साइन बी से हमें क्या मिलेगा, एक बार tan ए मिल जाएगा, एक बार tan बी मिल जाएगा। लियांका ओके? यस मैम। tan a plus b, now remember it। ठीक है, अब क्या करें, b को माइनस बी से रिप्लेस कर लो, तो हमें tan a माइनस बी मिल जाएगा। फॉर्मूले तो अब तुम लोग कुछ भी बना ही सकते हो अपने आप ही। क्या होगा जरा देखना, tan ऑफ माइनस थीटा सबको याद है ना, माइनस tan थीटा होता है, क्यों चेतन, याद है? Yes, ma'am. ठीक है, तो बस
अगर तुमने b को माइनस बी डाल दिया तो tan a, यहाँ पर माइनस टेन भी आ जाएगा, एंड डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस आएगा, तो ओवरऑल टर्म को हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट वुड बिकम प्लस 1 प्लस tan a इंटू tan b. श्रेया ओके? यस मैम. अनदर फॉर्मूला, ठीक है, याद रखना बड़ा आसान है. a प्लस बी का फॉर्मूले में क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और a माइनस बी tan ऑफ a माइनस b में tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b. ठीक है, और क्या बना सकते हैं हम बड़े आसानी से, अगर हम b को रिप्लेस कर दें a से, तो देखो हाफ एंगल फॉर्मूला आ जाएगा. क्यों बच्चों? भाई आइडेंटिटी है, कुछ भी डाल सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, जो लेफ्ट में डालो वही राइट में डालो, तो सब कुछ ट्रू है. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, तो अभी मैंने क्या कर दिया, b को a से रिप्लेस कर दिया. ओके, तो देखो अभी क्या होगा, लेफ्ट साइड में तुम्हें a प्लस ए दिखाई पड़ेगा विच इज 2a, लाइक टर्म्स से ऐड हो गए. और राइट साइड में क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से एक साथ लिख देंगे फॉर्मूला. यहाँ a है tan a, यहाँ पर a आ जाएगा, तो tan a लाइक टर्म्स ऐड हो गए, तो हमें क्या दे देगा, tan a प्लस tan a इज 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब यहाँ पे क्या लिखा है tan a, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा tan a, तो अब tan ये क्या, square हाँ tan a इंटू tan a, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर a. ठीक है, अनदर फॉर्मूला, एंड दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला. आनंद ओके? Yes, ma'am. ठीक है, तो देखो ये tan के फॉर्मूले हैं जो हमें याद रखने हैं. ठीक है, कहाँ से आए वो सब छोड़ो, अब बस इन्हें याद कर लो. अब इन्हें जरा यूज करके देखते हैं. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका यूज भी बहुत ज्यादा है. अब सबसे पहले तो तुम tan 15 की वैल्यू हमारे फॉर्मूले से निकालो. ठीक है, सबने लिख लिए हैं आइडेंटिटीज तीनों? Yes, ma'am. ठीक है, अब बोल बोल के यूज करना, ठीक है, जिससे जल्दी याद हो जाए. tan 15 निकालो, tan 105 निकालो, tan 75 निकालो सबसे पहले तो. ठीक है, तीनों वैल्यूज निकालो और बताते जाना, ठीक है, कि जिसका हो जाए. जाती हूँ. हाँ अर्नव, एक बार tan 15 बताना, हमारे फॉर्मूले से क्या वैल्यू आई तुम्हारी? Ma'am, √3 - 1 upon √3 + 1. ठीक है, देखो हमने यही वैसे भी निकाल ली थी, है ना. tan 105 उदय बताना. मैम माइनस ब्रैकेट में 2 + √3. अच्छा, तुमने रैशनलाइज करा हुआ है? यस मैम. हाँ भाई चेक कर लो, सबका ये है. प्रियंका सही है? मैम मैंने रैशनलाइज नहीं Yes, करा ma'am. है, इसलिए मेरा √3 + 1 अपॉन 1 माइनस √3 आ रहा है. अच्छा Yes, ठीक है, ma'am. हाँ तो Same. सेम है, वो सेम ही आ जाएगा. ठीक है, तो नो वरीज. हाँ आनंद बताओगे 75, tan 75 √3 + 1 upon √3 - 1. सही है बच्चों, सबका सेम है. यस. ठीक है, व्हाट अबाउट tan 22.5? देव बताओगे? हाँ भाई देव जल्दी बताओ. चेतन, हाँ बताओ बताओ, बोलो बोलो. क्या हुआ, नहीं करा है क्या? रिनव चलो तुम बताओ, tan 22.5. मैम मेरा 0 आ रहा था. इसका आंसर 0 ही आ गया? नहीं नहीं नहीं, लियांका हाँ तुम मतलब बताओ. 1/0 आ रहा था. नहीं नहीं, नॉट डिफाइंड यू आर सेइंग. ये तो हो ही नहीं सकता. तुम सोचो ना, 10 22.5 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, 0 से 90 के बीच में. तो फिर इसका मतलब वैल्यू पॉजिटिव आएगी, है ना, क्योंकि 90 पर वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है 10 में. और तुम तो यहीं पर कहीं हो, 45 के हाफ पे हो, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, है ना. तो भाई बताओ लियांका. मैम ये वाला सॉल्व नहीं हो पाया. सॉल्व नहीं हुआ, चलो ठीक है, एक बार चेक करते हैं. अच्छा एक बार मेरे को उदय बताएगा क्या आया उसका आंसर. मैम √2 - 1. √2 - 1, ठीक है, ओके. देखो अगर हमें tan 22.5 निकालना है, ठीक है, या इस तरह का कोई भी रैशनल सा एंगल P/Q टाइप का फॉर्म अगर है, अजीब अजीब से एंगल जो दिखते हैं हमें, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कंसीडर कर लिया लेट थीटा इज 22.5. ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करो, सिंपल फ्रैक्शन बनाओ, तो दिस इज नथिंग बट 45/2.
ठीक है, अब तुम्हारा क्या एम है, हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे एक ऐसे नंबर से जिससे हमें नोन एंगल मिल जाए। प्रियंका किससे मल्टीप्लाई करें? राइट साइड में तुम्हें नोन एंगल मिल जाए ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो। 2 से करेंगे डेफिनेटली, है ना? तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब तुम्हें वैल्यू किसकी निकालनी है? tan ऑफ थीटा की। tan थीटा ही हमने कंसीडर किया है ना 22.5, तो हमें tan थीटा निकालना है। अब क्या करो, टेकिंग tan बोथ साइड्स। बच्चों मैं तुम्हें लिखना सिखा रही हूँ कि स्कूल एग्जाम में कैसे लिखोगे, ये आता है क्वेश्चन स्कूल में। ठीक है, तो टेकिंग tan बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 2 थीटा और यहाँ पे हो जाएगा tan 45 विच इज 1। ठीक है, तो अब तुम्हें 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 मिल गया। हमें तो tan थीटा का आंसर करना है। tan 2 थीटा को थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं। वी हैव हाफ एंगल फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। दिस इज क्वाड्रेटिक इन tan थीटा, इजंट इट? चलिए अंका यस मैम। होगा। देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या आ जाएगी, सब कुछ मैं लेफ्ट में करके लिख रही हूँ। tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो सिंप्लीफाई करोगे ऐसे ही आ जाएगा। अब तुम्हें tan थीटा का आंसर करना है। देखो फैक्टराइज तो ये होगा नहीं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। -1 है तो ये प्लस हो गया, ठीक है, अपॉन 2a। तो ये कितना हो गया, -2 प्लस माइनस √8। √8 इज 2√2 डिवाइड बाई 2। हमें यहाँ पे दो वैल्यूज दिखाई पड़ रही हैं tan थीटा की। क्या? एक तो दिख रही है 2 कॉमन लेके काट दो, ठीक है, तो -1 प्लस √2 और एक दिखाई पड़ रही है -1 माइनस √2। वैल्यू तो एक ही होगी, ये तो दो दो आंसर आ रहे हैं, तो कौन सी इग्नोर करनी पड़ेगी? अर्नब बताओगे? मैम -1 माइनस √2 में बाय मैम नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। करेक्ट, दिस इज अ नेगेटिव नंबर विच इज नॉट पॉसिबल क्योंकि tan 22.5 इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। नाउ वी नो कि दिस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore we will ignore this, consider this, therefore tan 22.5 is √2 minus 1। लियांका क्लियर है? यस मैम। किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है tan π/4 प्लस x डिवाइडेड बाय tan π/4 माइनस x। प्रूव करना है हमें 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x के होल स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो इसे प्रूव करो। अच्छा देखो, अभी हमें प्रूव करना है अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्रीज डिवाइडेड बाय cos 10 डिग्रीज माइनस sin 10 डिग्रीज। ठीक है, और हमें प्रूव करना है tan 55 डिग्रीज के बराबर। ठीक है, तो कौन सोचेगा कि ये टर्म ऐसे कैसे लिखा जाएगा, मतलब कैसे प्रूव करेंगे? किसी को कोई आइडिया आ रहा हो तो बताओ, ठीक है। क्या हम अपने इस लेफ्ट हैंड साइड को tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं? एनीवन? हम अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करते cos 10 से। सही कह रही है बच्ची। भाई देखो, अगर हमारे पास ये एक्सप्रेशन लिखा है साइन एंड कॉज है, पावर 1 में है और सेम एंगल है, ठीक है, तो एक काम कर लें, अगर हम
कि डिवाइड कर लेते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos 10 डिग्री से। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 आएगा बच्चों, और नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, tan 10 डिग्रीज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर फिर से 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan 10 डिग्रीज। आनंद यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं भाई। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, tan का, tan की जो आइडेंटिटी है, क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस साइन है, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला बनना चाहिए, क्योंकि tan a प्लस बी में न्यूमरेटर पॉजिटिव साइन होता है बीच में यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में माइनस, और हमें इस प्लेस पर 1 ही चाहिए दोनों फॉर्मूलों में। ठीक है, तो देखो हमें आइडिया वहीं से आना चाहिए कि हम क्यों cos 10 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस प्लेस पर 1 चाहिए। क्यों अर्नव? यस मैम। ठीक है, तो मैंने अगर cos 10 से डिवाइड किया तो ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सबको यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, इस 1 को कांट वी राइट tan 45? उदय यस? यस मैम। प्लस tan 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 1 ही चाहिए, तो इस 1 को वी विल राइट लाइक दिस ओनली, और हमें एक 1 यहाँ पर चाहिए, तो 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है, 1 तो 1 ही है, कोई वैल्यू चेंज थोड़ी ना हो गई। और इस 1 को मैंने लिख दिया tan 45 डिग्रीज इंटू tan 10 डिग्रीज। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो, हमारे फॉर्मूले का राइट हैंड साइड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें a क्या है 45 और b क्या है 10। ठीक है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, tan 45 प्लस 10 डिग्रीज, विच इज नथिंग बट अवर आंसर tan 55 डिग्री। श्रेया समझ आया? यस मैम। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी स्कूल में बहुत आता है। ठीक है, स्कूल में भी और कंपटीशन के हिसाब से भी, बोथ वेज। ठीक है, मैंने बताया ना, तुम्हारे स्कूल वाले हर बार ट्रिग्नोमेट्री जरूर डालेंगे और हर बार उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, तब ये सारे क्वेश्चन तुम देखना तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी क्वेश्चन है, हमें a प्लस बी गिवन है 45। ठीक है, और हमें प्रूफ करना है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इज इक्वल टू 2। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हो। ठीक है, तो एनीवे स्टार्ट। भाई तुम्हारे पास देखो, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो और हम फिर b की जगह 45 माइनस ए यहाँ पर लिख दें और फिर कुछ हो जाए। ठीक है, तो वैसे हम यहाँ पे 45 माइनस ए लिख के फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, tan a माइनस बी का, हो सकता है उससे टर्म्स कट जाए और हमें आंसर मिल जाए। किसी ने ऐसे ट्राई करा वैसे? क्यों बच्चों, b की जगह कहीं 45 माइनस ए लिखा हो और फिर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया हो और फिर सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाए? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो? ट्राई नहीं करा था वैसे। ऐसे ट्राई नहीं करा है ना? अच्छा देखो, अब मान लो नहीं किया, तो पहले तो एक तरीका तो ये समझ लो कि अगर हमारे पास a प्लस बी 45 दिया हुआ है और जो तुम्हें प्रूफ करना है उसमें a और b दोनों दिखाई पड़ रहे हैं, तो एक काम करें, और tan के टर्म्स दिखाई पड़ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग tan बोथ साइड्स कर सकते हो तुम, वहां से हमें tan a भी मिल जाएगा, tan b भी मिल जाएगा। क्यों लियांका? ठीक है, यस मैम। अब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, राइट साइड में 1 है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, tan a प्लस tan b। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये पूरा टर्म और फिर लेफ्ट में आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का tan a tan b आएगा। ठीक है, और -1 आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा अर्नव? यस यस मैम। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने? हाँ सही लिखा।
ठीक है। अच्छा अब यार ये माइनस कैसे आ गया? मैम इस वन फाइन को फाइन उसी फाइन। साइड रख। नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, देखो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, नहीं नहीं, मैंने क्या लिखा है अभी, अभी तो मैंने इसको बस सिंप्लीफाई करके यहाँ तक लिखा है ना। और एक सेकेंड, अब हमें जरा देखो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है। भाई ये भी तो देखो वैल्यू किस चीज की निकालनी है। एक तो एक्सप्रेशन हमारे पास 10A 10B में ये मिल गया, ठीक है। और देखो हमें निकालना क्या, किसका आंसर है, हमें निकालना है 1 + 10A + 10B + 10A 10B, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखो इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है, इस 1 को ना राइट में रखो, इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है ना, इतने एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 से आंसर क्या आ गया, 2 आ गया या नहीं आ गया? उदय समझ आया? नहीं आया? यस मैम आ गया। अच्छा एक्चुअली मेरे, कैसे हुई हाँ एक देखो बार मैं वापस? बताती हूँ, मैं बता, देखो मेरे को ऐसा लगा था कि मैं इस पूरे से हमें पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने देखा ये तो ये बन ही नहीं रहा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि तुम चेक करो कि तुम्हें वैल्यू निकालनी किसकी है। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया मल्टीप्लाई करके, और देखो हमारे पास क्या आ रहा है, हमें तो वैल्यू चाहिए 1 + 10A + 10B + 10A 10B की। ओके रिना, यस मैम। ठीक है। और जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी, मतलब A + B 45, जिसको यूज करके मैंने क्या निकाल दिया कि 10A + 10B + 10A 10B, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दी, 1 के बराबर। इस 1 को राइट में ले जाओ, ठीक है। तो इतने पार्ट की वैल्यू अगर मैंने +1 निकाल दी, और जो तुम्हें निकालना है ओवरऑल एक्सप्रेशन, उसमें ये चीज तो 1 हो गई, और 1 + 1 से आंसर कितना आ गया, ये 1 तो बचा है ना, 2। एक सेकंड मैम, हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हाँ आया 1 + 10A + 10B + 10A 10B। हाँ, तो जो 1 था इसकी उस, वैल्यू हमें 2 चाहिए थी, है ना। हाँ। हाँ, अब जो तुम्हारे पास था उसको यूज करोगे, और तभी हमारे पास आंसर आएगा। हम्म। इसको तो अभी यूज किया ही नहीं ना, अभी तो हमने बस ये देखा कि हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, ठीक है। और एक हमारे पास 10A 10B में एक्सप्रेशन आया हुआ है, तो अब तुम देखो कि तुम्हारे पास क्या है और किसकी वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये इतनी, एक्सप्रेशन कहाँ से आई? कौन सी, ये 10A तो, + 10B + 10A 10B = ये तो 1। हमें देखो, ये तो मैंने कहाँ से शुरू किया था क्वेश्चन, हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन थी विच इज A + B = 45, ये था। हम्म। हमने दोनों तरफ tan लिया, तो देखो अभी यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा, और tan 45 की यहाँ पे अच्छा, वैल्यू यूज कर लेंगे, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमें हाँ ये आप मिल समझ गए, समझ गया, और यहाँ से हमें इतने पार्ट की वैल्यू क्या मिल गई, 1, 1। ठीक है। नाउ यूज दिस वैल्यू हियर एंड गेट 2। यस। उदय क्लियर है? हाँ भाई उदय बोलो। यस मैम। ठीक है, कहीं इधर उधर घूमते रहते हो क्या साथ में क्लास के? नहीं नहीं हम यही हूँ। हाँ मेरे को पता है। ठीक है, एनीवे देखो प्रूफ करना है। 10² 2 थीटा - 10² थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 10² थीटा इंटू 10² 2 थीटा, ठीक है। प्रूव करो इसको, tan 3 थीटा इंटू tan थीटा के बराबर, ठीक है, प्रूव इट, ठीक है। बताओ एक बार कैसे किया। देखो बच्चों, हम यहाँ पर A² - B² लगा सकते हैं, लगा दिया, A + B A - B। डिनोमिनेटर में क्या नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, 1 = 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार A + 10 थीटा इंटू tan 2 थीटा लिख दिया। मैम वो दो अलग अलग थे, वो एक 10A + B और एक 10A - B आ जाएगा। हाँ यस, अब जरा ध्यान से देखो,
अगर मैंने क्लब कर दिया इन दोनों को, क्यों लियांका क्या बन रहा है? मैम tan a plus b वाला लगेगा। हाँ ठीक है, इसको डिफरेंट कलर कर देते हैं और इसको एक साथ कर दो। ठीक है, तो ग्रीन वन हमारा बन जाएगा tan a प्लस बी, तो 2 थीटा प्लस थीटा बन जाएगा। और जो ये ब्राउन वाला है वो क्या दे देगा? tan a माइनस बी विच इज 2 थीटा माइनस थीटा। ठीक है श्रेया, ओके? यस मैम। tan 3 थीटा इंटू tan थीटा। बच्चों दिमाग लगाओ। ठीक है, हर बार क्वेश्चन डिफरेंट होगा लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों देखो, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज करेंगे। क्वेश्चन है अभी, यू हैव टू राइट sin 3a in terms of sin a। sin 3a को हमें sin a के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, तो लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं ये वाला बताऊंगी, नेक्स्ट वाला फिर तुम लोग करोगे। ठीक है, सिमिलर सा क्वेश्चन दूंगी, वो तुम्हें करना होगा। ठीक है, ओके, ऑल डन। पिछला वाला हो गया ना सबका? आनंद क्लियर था क्वेश्चन? यस मैम। क्लियर है ना? हाँ तो देखो, हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, तो अब सब ध्यान से इधर देखोगे कि sin 3a को अगर sin a के टर्म्स में लिखना है तो कैसे लिखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोगों को करना है, इसलिए ध्यान से समझना। भाई हमारे पास sin a प्लस बी की आइडेंटिटी थी, क्या थी? रुकना बच्चों एक मिनट। हाँ, sin a प्लस बी क्या था? sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, अगर मेरे को 3a चाहिए, ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? b को रिप्लेस कर दे किससे? 2a से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों पे ये काम कर देना है। तो अभी क्या मिल जाएगा हमें? sin a प्लस 2a विच इज 3a। ठीक है, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? sin a इंटू कॉस 2a प्लस कॉस a इंटू साइन 2a। हाँ मैं हाँ हाँ, पढ़ ही रहा हूँ। अच्छा बच्चे घर पे बात कर रहे हैं। हाँ तो देखो, बी को हमने किससे? 2a से रिप्लेस कर दिया, तो देखो हमारे पास ये आ गया। ओके, अब हमें करना क्या है? हमें तो सब कुछ साइन a के टर्म्स में लेकर आना है। ठीक है, मतलब इसको छोड़ दो, ये तो सही लिखा है, ये हटाना है यहाँ से, ये भी हटाना है यहाँ से। क्या करें? और ये जो 2a दिख रहे हैं ये भी यहाँ पे नहीं होने चाहिए, सिर्फ जो हो वो साइन a के टर्म्स में हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, वी हैव cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ साइन a, है ना? हाफ एंगल फॉर्मूला साइन के टर्म्स में, तो यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अर्नब ओके? क्यों भाई अर्नब बोलो? यस मैम। ठीक है, अच्छा देखो, अब ये जो कॉस है, अभी इस कॉस ए का कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कॉस है तो कॉस ही है, अब इसको साइन ए थोड़ी ना लिख देंगे अपनी मर्जी से। ठीक है, तो मैंने इसको एज इट इज लिख लिया, लेकिन हम साइन 2a को क्या लिख सकते हैं? 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, हमें कॉस ए यहाँ पे कॉस ए के साथ मल्टीप्लाई में मिल जाएगा विच इज कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो हमारे पास अब तक क्या आ चुका है? साइन ए मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो साइन ए आ गया, ओके, माइनस का 2 साइन क्यूब ए आ गया, ये भी ठीक है। और क्या आ रहा है? 2 साइन ए इंटू में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम बस कहां पर रह गई? यहाँ पे रह गई। अगर ये यहाँ से गायब हो जाए और साइन ए के टर्म्स में आ जाए तो हमारा पूरा एक्सप्रेशन साइन ए के टर्म्स में है ना? और इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 10th वाली आइडेंटिटी। क्योर इनफ? ठीक है, अब एक बार ओवरऑल चेक कर लो, देखो क्या क्या है हमारे पास।
देखो ये है, ठीक है। 2 sin a को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक बार 1 से और एक बार माइनस साइन स्क्वायर a से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, एक साथ कर देते हैं, और ये 2 लाइक टर्म्स हैं, इनको भी एक साथ कर दो। हमारे पास क्या आ गया, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। किसका फॉर्मूला आ गया ये, sin 3 का। बच्चों ये एज अ क्वेश्चन एंड डेफिनेटली आइडेंटिटी भी है। sin 3a का ये फॉर्मूला है, ये तुम्हें याद भी रखना है, और ये कैसे आया ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी स्कूल में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, कि राइट sin 3a इन टर्म्स ऑफ sin a, ठीक है, प्रूव दैट। सबको क्लियर है? ठीक है चेतन, समझ आया तुम्हें? यस मैम। ठीक है, मेरे को लगता है चेतन और देव को आ गया, तो मैथ्स वाले बच्चों को तो आ ही जाना चाहिए। यस मैम आ गया। आ गया ना? एक बार थोड़ा स्क्रीन ऊपर कर सकते हो थोड़ा सा? हाँ हाँ, रुको मैं एक काम करती हूँ, उसको जूम आउट कर देती हूँ। हाँ अब देख लो, एक एक स्टेप समझ लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अभी नेक्स्ट वाला तुम लोग को करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, cos 3a इन टर्म्स ऑफ cos a। ऑब्वियस है ना? क्यों यस उदय? ऑब्वियस है, ठीक है। अगर साइन के लिए हो सकता है तो कॉस के लिए भी हो सकता है, tan के लिए भी हो सकता है, ठीक है। बस ये करके क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। हाँ रिनव हो गया? कर रहा हूँ। ठीक है, बता देना, ठीक है। राइट cos 3a in terms of cos a only, ठीक है। तो करो लिख के और बताओ क्या आ रहा है। cos 3a आना चाहिए 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। श्रेया यही आया है? यस मैम। ओके ठीक है, जिसका नहीं आया वो करो, ठीक है। अपने आप ही करना है, मैं नहीं बता रही है। अपने आप सोचो कि क्या करना चाहिए, कैसे शुरू करें। एनीवन? रिनव हो गया? बस हो ही गया। हो ही गया, ओके। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? हम हो गया वाला ऊपर हो वाला। गया ना सबका? ठीक है, तो देखो अभी तुम्हारा होमवर्क क्या है कि तुम tan 3a को एंड tan 4a को दोनों को tan a के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो ये अभी ट्राई करना, क्लास रिवाइज करोगे, रेक्टेंगल्स को याद रखने की कोशिश करोगे, ठीक है। एक एक दो दो बार लिखो इसे, ठीक है। और बाकी और कुछ होमवर्क होगा तो वो मैं सेंड कर दूंगी, ठीक है। अभी हमने एक्चुअली इतना नहीं पढ़ा है कि हम एक बहुत बड़ा पार्ट, मतलब कुछ होमवर्क के लिए ज्यादा चीजें बने, ठीक है। तो अभी बस क्लास रिवाइज करनी है और ये दोनों क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस होंगे अगर तो फिर मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी, ओके। चलो फिर, ओके गाइस, बाय बाय। थैंक यू मैम। हाँ रिवाइज कर लेना बस, ठीक है, ओके बाय बाय। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।